So tetrapoda are gnathostomes that have limbs. So question arises, when does the first tetrapod arrived or the appeared? You can ask me. Because that primitive type of tetrapod is not existing today. When this transition was occurring from the marine life to the land life, many of those ancestral forms are not living today. So, by the discovery of their fossils, we come to the conclusion that these are the intermediate ones. So around 365 million years ago, जो है, when the fins of some lobe fins evolved into limbs and feet of tetrapods. क्योंकि जब तक ऑस्टिस्थिस जो है फिन रे था, तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उसको लिम्ब का विकास होने के लिए, क्योंकि फिन जो था वो फिन रे था, नुकीला था। एंडोस्केलेटन जो था वो टेपरिंग था, नुकीला था। जब एंडोस्केलेटन ब्लंट हो गया, राउंड हो गया, और that endoskeleton is present in the fin, and that you also see in the lobe fin fishes. Now this fin can develop into the limbs. So this opportunity came after the lobe fin has developed. So later that lobe fin developed into the feet of the tetrapod. Until then, all vertebrates had shared same basic fish-like anatomy. और तब तक, जब तक लोब फिन नहीं हुआ, यानी एंडोस्केलेटन राउंड नहीं हुआ, तब तक सारे वर्टिब्रेट्स का जो एनाटॉमी जो था वो बेसिकली कैसा था? फिश के जैसा ही था। साइक्लोस्टोमाटा भी फिश के जैसा ही था बेसिकली, है कि नहीं? फिर आपका जो वो सब जो एक्सटिंक्ट हुआ, सिफेलस पिटोडोमॉर्फी और टेरेस्पिटोमॉर्फी, वो सभी फिश लाइक ही था बेसिक उसका एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी दिखने में। ओके, कॉन्डिस्टिस और सिस्टिस तो है ही। जब लोब हो गया तब अब जो है उसका एनाटॉमी चेंज होगा। आफ्टर टेट्रापोड्स मूव्ड ऑन टू द लैंड, they took on many new forms from leaping frogs. फ्रॉग का मूवमेंट कैसा होता है? लीपिंग, उछलता है, जंप करता है। लीपिंग फ्रॉग्स टू फ्लाइंग ईगल्स यानी एव्स। एम्फीबिया हो गया, लीपिंग, फ्लाइंग, उड़ने के काम भी आ रहा है। अब ये लिम्ब क्या क्या काम कर रहा है? लीपिंग का भी काम कर रहा है, फ्लाइंग का भी काम कर रहा है। किसमें? इन बर्ड्स। बाइपीडल इन ह्यूमंस, वी आर बाइपीडल्स, हम लोग दो पैर पर चलते हैं। लिम्ब 4 है लेकिन चलते हैं 2 पैर पर। कोई और एनिमल है जो बाइपीडल है? एनीबॉडी कैन यू गेस? कंगारू, ऑस्ट्रिच, कंगारू। हाँ, वेरी गुड। ये ईगल उड़ रहा है, बाइपीडल ही है। तो हमारा आगे का जो 4 लिम्ब है वो डेवलप क्या कर गया? हैंड में। एव्स में क्या डेवलप हो गया? वो विंग में। ठीक है, इसी मॉडिफिकेशन है, बट लिम्स आर सेम। ओके, सो टेट्रापोड में ये सब फिर बाद में और डाइवर्सिफिकेशन हुआ लिम्स का, दैट वी विल सी लेटर। derived characters of tetrapods, what are these? Not only the limbs, in addition to the limbs you will find that the presence of neck, गर्दन। ठीक है, लिम्ब आया, लिम्ब आने के बाद गर्दन का अपॉर्चुनिटी बना। पहले एक वर्टिब्री था गर्दन में, पहले वाले टेट्रापोड में। तो एक वर्टिब्री जब था नेक रीजन में, तो उससे नेक का मूवमेंट जो है ऊपर नीचे, ऐसे जो कोई मुंडी ऊपर नीचे हाँ या ना में घुमाता है ना,
उसी तरह घुमा सकता था। ठीक है, जैसे गिरगिट को देखते हो ऊपर नीचे मुंडी घुमाता है। ठीक है, फिर आया 2 वर्टिब्री नेक रीजन में। 2 वर्टिब्री आने से दाएं बाएं भी घुमाने लगा, हम लोग जैसे घुमाते हैं मुंडी। कोई कोई हाँ या ना में दाएं बाएं करेगा, कोई कोई ऊपर नीचे करेगा, है ना। तो इस तरह से नेक का विकास हुआ। उसके बाद आपका पेल्विक गर्डल, हाँ पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है वो फ्यूज कर गया बैकबोन से। ठीक है, फिर इतना ही नहीं, टेट्रापोड का जो लिम्ब है बाद में उसका भी डिजिटाइजेशन हुआ लिम्ब का, यानी फिंगर्स बने। फिंगर्स क्या हुआ कि इन एडिशन टू लिम्ब्स, लिम्ब जो है वो वेट को उठाने में सक्षम है। ओके, दैट सपोर्ट द वेट ऑफ द एनिमल लिम्ब्स, बट द फिंगर्स, व्हाट द फिंगर्स डू, जब चलते हैं तो पैर की उंगलियां जो है उसकी मांसपेशियां मदद करती हैं चलने में, 1 बाय 1 एक एक फिंगर का बैलेंस करने में। अगर किसी के पैर का फिंगर काट देगा तो वो चल नहीं पाएगा। ओके, इसी तरह हाथ का फिंगर, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेशल फंक्शंस। अब होल्ड कर सकता है, कुछ काम कर सकता है, थंब हो गया। तो फिंगर्स आए टेट्रापोड में। टेट्रापोड हुआ तो 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब, और उसमें भी डिजिटाइजेशन हुआ, फिंगर्स आया। पेल्विक बोन जो है वो फ्यूज कर गया बैकबोन के साथ। ये सब कैरेक्टर डेवलप हुआ टेट्रापोड में, जिसको हम आगे देखेंगे। The most significant character of tetrapods gives the group its name, which means 4 feet in Greek. Okay, in place of pectoral and pelvic fins, pectoral आगे वाला, pelvic पीछे वाला। pelvic समझ लो कमर वाला है, और pectoral समझ लो कंधा। ठीक है, यहां से आसानी से पकड़ो, पेक्टोरल कंधा हो गया, पेल्विक कमर हो गया। इन प्लेस ऑफ, और ये पेल्विक पेक्टोरल फिन, डोर्सल फिन से पेक्टोरल फिन बना, पेल्विक फिन आया। नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई विल चेक दिस, बट फिन से ही ये डेवलप हुआ हो। ओके, सो इन प्लेस ऑफ पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, टेट्रापोड हैव लिम्ब्स विथ डिजिट्स। अब लिम्ब में डिजिट भी है, उंगलियां भी हैं। लिम्ब सपोर्ट, लिम्ब क्या करता है, लिम्ब सपोर्ट ए टेट्रापोड्स वेट ऑन लैंड, व्हाइल feet with digits efficiently transmit muscle generated forces to the ground when it walks। यानी डिजिट्स जो है वॉकिंग में हेल्प कर रहा है। लाइफ ऑन लैंड brought numerous other changes to the tetrapod body plan. Not only these limbs, in addition to that, many other changes also took place. In tetrapods, the head is separated from the body by neck that originally had 1 vertebra on which skull could move up and down. Later, with the origin of a second vertebra in the neck, the head could also swing from side to side. डिस्कस कर लिए हैं हम लोग कि नेक का अपीयरेंस हुआ, और फिर नेक का भी फर्दर विकास हुआ, 1 वर्टिब्रा फिर सेकेंड वर्टिब्रा। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा टेट्रापोड, ये भी हम जनरल कैरेक्टर टेट्रापोडा का बता रहे हैं ओवरऑल, कि और टेट्रापोडा में क्या क्या कैरेक्टर्स आए। द बोन्स ऑफ द पेल्विक गर्डल, यानी कमर वाले बोन्स, टू व्हिच हाइंड लेग्स आर अटैच्ड, यानी पीछे वाले लिम्स, जैसे कि पैर, या चौपाया जानवर है अगर कुत्ता बिलाए तो समझ लो कि पीछे वाला पैर जो पूंछ के साइड वाला है, हाइंड लेग्स, आर अटैच्ड टू पेल्विक गर्डल, कमर के बोन के साथ, यानी हिप के साथ अटैच हुआ, एंड दे आर फ्यूज्ड टू द बैक बोन। सो इससे क्या फायदा हुआ, इट इज परमिटिंग द फोर्सेज जनरेटेड बाय द हाइंड लेग्स, पीछे के पैर से जब जमीन को वो प्रेस करेगा चलने के दौरान, तो उससे जो फोर्स जनरेट होगा वो फोर्स पूरे बॉडी पर अप्लाई होगा उसके, तो इससे उसको चलने में और मदद मिलेगी। ठीक है, सो अगेंस्ट द ग्राउंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी।
except for some fully aquatic species such as axolotl. अच्छा, ये axolotl क्या है? Except for some fully aquatic species such as axolotl, the adults of living tetrapods do not have gills. अच्छा, गिल के टर्म में ये बोला है. During embryonic development, the pharyngeal clefts instead give rise to parts of the ears, certain glands and other structures. इसका मतलब है कि ये तो हो गया फिन का डेवलप, फिन जो क्या डेवलप हुआ और नेक का एडिशन. अब ये बता रहा है यहाँ पर गिल के साथ क्या हुआ जब वो टेट्रापोड बना, तो क्योंकि गिल का फंक्शन तो अब ऑब्सोलीट हो जाएगा. क्यों गिल का फंक्शन क्यों ऑब्सोल्यूट हो जाएगा? लकी अभी भी नहीं आई क्लास में, अगर आ जाती तो इंक्लूड कर लेते. एनीवे, तो ठीक है, जो 2 लोग आए हैं वही इंक्लूड होंगे. कहां पर थे? गिल के साथ क्या होता है? क्योंकि टेट्रापोड में तो लंग से रेस्पिरेशन होगा. गिल जो है टेट्रापोड में they appear during embryonic development, but later on they give rise to the parts of ears and certain glands, okay, like the glands present in the ear and other structures. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन बताया, सच एज एक्सोलोटल. एक्सोलोटल क्या है? एक्सोलोटल इज ए सैलामेंडर. एक्सोलोटल इज ए टेट्रापोड, रेप्टाइल है. लेकिन ये रेप्टाइल जो है टिल इट्स एडल्ट लाइफ और टिल इट्स थ्रू आउट इट्स लाइफ it uses its gill for the respiration, but that stage of development is the larval stage. Means axolotl spends almost entire of its life in the larval stage, और larval stage में इसके पास गिल है. Okay, so axolotl is an aquatic species of reptile. तो इसमें मॉडिफिकेशन क्या इसने किया? एडेप्टेशन. ये थ्रू आउट लाइफ लार्वल स्टेज में ही रहता है, डेवलप नहीं होता है. एंड लार्वल स्टेज गिल है, इसलिए उसको गिल को मेंटेन करने के लिए लार्वल स्टेज में ही रहता है, गिल को रखने के लिए. अगर एडल्ट बन जाएगा तो गिल इसका नेक्रोसिस हो जाएगा, जैसे हम लोगों में भी होता है. गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, लेटर ऑन दे necrosis happen and they develop into the parts of the ear and certain glands and other structures that we will see later. Some of these characters were dramatically altered or lost in various lineages of tetrapods. इस सब के साथ मॉडिफिकेशन होते रहता है, कोई लॉस हुआ, कोई नया कैरेक्टर अपीयर होगा, क्योंकि काफी डाइवर्सिफिकेशन है टेट्रापोड्स में. In birds, for example, pectoral limbs become wings. ठीक है, विंग कौन बना? पेक्टोरल विंग्स, यानी उस कंधा वाला जो लिम्ब था वो हो गया उसका पंख. एंड इन व्हेल्स द एंटायर बॉडी कन्वर्ज्ड टुवर्ड्स ए फिश लाइक शेप. तो उसमें जो है लिम्ब जो है वो क्या हो गया? दे acquired a shape like acquired a fin like shape. क्योंकि व्हेल देखने में मछली जैसा लगता है, तो अब व्हेल के विकास की कहानी सोचोगे तो कैसा समझ में आएगा आपको? पहले फिन था, फिर बाद में लिम्ब हो गया, फिर बाद में फिन बन गया. लेकिन एनाटॉमी जब आप उसका देखोगे व्हेल के फिन का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली लिम्ब है. मॉर्फोलॉजिकली पहले फिन था, फिर लिम्ब हो गया, फिर फिन बन गया. अब देखते हैं
टेट्रापोड का ओरिजिन, सॉरी, लंग फिशेस जो थे वो कब आए? डेवोनियन पीरियड में, और इन सॉरी दे वर एबंडेंट इन डेवोनियन पीरियड, but they appeared in the late Silurian, sorry, 1 second, let me check again, confirm this. लंग फिश आया, हाँ, लेट साइलूरियन में, ठीक है, आई एम करेक्ट. लंग फिश appeared in the late साइलूरियन, और साइलूरियन के बाद क्या आता है? डेवोनियन। डेवोनियन। क्लास में आती नहीं हो, माइक ऑन कर दियो. हाँ, डेवोनियन लंग फिश जो है वो अपीयर हुआ लेट साइलूरियन में. साइलूरियन जब एंड होने वाला था, उसके बाद डेवोनियन स्टार्ट होगा. तो डेवोनियन पीरियड में लंग फिशेस वेर एबंडेंट. सो इन डेवोनियन पीरियड coastal wetlands were home to wide range of lobe fins. Not only lung fishes, lobe fin fishes, including Crossopterygi. Those that entered particularly shallow, oxygen-poor water could use their lungs to breathe air. तो लोब फिन फिशेस का क्या हैबिटेट था? वेटलैंड, कोस्टल वेटलैंड, जो लोब फिन फिशेस का, यानी जो जहां पर पानी कम था और सूख भी जाता था पानी, जहां पर फिर पानी आ गया, सूख गया, दलदली इलाका है, उस इलाके में जो लोब फिन फिशेस थे. And in that water, when the oxygen was poor, so they started developing structure like lung. लंग का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ क्योंकि डिमांड क्रिएट हुआ. देन द डार्विन का थ्योरी है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट. चेंजेस स्टार्टेड हुए, वो चेंजेस सेलेक्ट हो गए, सर्वाइव कर गए, जो सर्वाइव उस कंडीशन में फिट हुआ. और ये दिस इज वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स का कहानी है ये. तो धीरे धीरे लंग का विकास हुआ एंड दे स्टार्टेड ब्रीदिंग एयर. सम स्पीसीज प्रोबेबली यूज्ड stout fins to help them move across logs or muddy bottom. धीरे धीरे कुछ स्पीसीज में उनका जो फिन जो है वो स्टाउट हो गया. स्टाउट मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग, ओके, स्ट्रॉन्ग हो गया धीरे धीरे, ताकि उस फिन के सहारे वो प्रेस करके जंप कर सके पानी में, अंदर में एक जगह से दूसरे जगह जंप कर सके. तो स्टाउट फिन हो गया इन मड्डी बॉटम में. Thus the tetrapod body plan did not evolve out of nowhere, but was simply a modification of a pre-existing body plan. तो आपको देखने से लगेगा कि लगता है अचानक से पैर हाथ उग गया होगा, पहले तो फिन था और कुछ था नहीं. ऐसा नहीं है. इनका बॉडी प्लान जो है वो डेवलप हुआ पहले के एग्जिस्टिंग बॉडी प्लान से ही. फिन्स जो है they become stronger and later on those fins developed into the limbs. तो आप कहोगे सर ऐसा कैसे, कुछ एविडेंस बताइए. ये फिगर क्लियर दिख रहा है आपको? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। देखिए, एक डिस्कवरी हुआ रिसेंटली, एक फॉसिल है, नाम है उसका टिकटैलिक. नाम सुना है कोई पहले इसका? नो सर। मेडिकल का तैयारी करते हैं सब लोग, टिकटैलिक का नाम नहीं सुने हो? टिकटैलिक
क्या है टिक्टैलिक? टिक्टैलिक जो है प्रिमिटिव टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा का एंसेस्टर है, समझ लो। ये ये कब आया, कब अपीयर हुआ? बिटवीन 365 to 385 मिलियन ईयर्स एगो। अच्छा, जो हम क्लास में आप लोगों को पढ़ाए हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और आप वो जो हम पढ़ाए थे वो एक्चुअली इंडियन ऑथर के बुक से हम टाइम, बाकी सब ठीक है, वो भी थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा फॉरेन ऑथर के बुक्स में से। वो टाइम वहां पर सिर्फ टाइम वाला जो चीज है, 5-10 मिलियन ईयर्स का आगे पीछे वहां आपको ओवरलैप मिलेगा, अंतर। तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोग समझ जाना कि हाँ ये जो ये फिगर जो है ये मैंने एक फॉरेन ऑथर के बुक से लिया है। तो बट बेसिकली टिक्टैलिक was the ancestor of tetrapoda, which appeared around 365 to 385 million years ago. तो अकॉर्डिंग टू जो हम पढ़ाए क्लास में जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कौन सा पीरियड आता है 365 मिलियन ईयर्स एगो? 365 Devonian. डेवोनियन पीरियड, करेक्ट। और 385 मिलियन ईयर्स एगो वो भी डेवोनियन है, ठीक है। कहने का मतलब इन लेट डेवोनियन पीरियड, इन लेट डेवोनियन पीरियड, ओके, डेवोनियन पीरियड में क्या था, लंग फिशेस जो थे आपके, या लो फिन फिशेस एबंडेंट थे, एंड सम ऑफ दोज लो फिन फिशेस व्हिच आर inhabiting the shallow oxygen poor water, those low fin fishes started developing limbs, and around 365 to 385 million years ago, यानी डेवोनियन के स्टार्ट में तो ये सब था, अंत तक आते आते जो है लिम्ब का डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि हमको एक फॉसिल मिला जिसका नाम टिक्टैलिक है और इसका एज जो है इतना है, कार्बन डेटिंग से निकाला गया। तो टिक्टैलिक है क्या? इट इज अ लाइक, इट इज एन एनिमल, इट वाज एन एनिमल व्हिच इज एक्सटिंक्ट नाउ, which have fish-like characters also and tetrapod-like characters also. Yani, these animals were having scales, fins, gills, and lungs. Also, as well as this animal was also having neck, ribs. ठीक है, रिब्स है तो मतलब लंग भी है, लंग के चारों तरफ हड्डी है, रिब्स है, लंग तो फिश लाइक करेक्टर है ही, क्योंकि लंग फिश तो पहले ही आ गया, तो लंग इज ए फिश करेक्टर बेसिकली। जिसका पहले जिस चीज पर आएगा जो लेगा उसी का ना होगा, लंग पहले फिश में आया, तो लंग इज ए फिश करेक्टर। नेक, रिब जो है टेट्रापोड करेक्टर इसमें अपीयर हो गया फर्स्ट टाइम, रिब। फिन स्केल्टन, फिन के अंदर स्केल्टन आ गया, और स्कल जो है फ्लैट हो गया, और आई जो है, आईज आर ऑन टॉप ऑफ द स्कल। अभी तक आई क्या था, मछली का आंख कहां पर होता है, बगल में, लेटरल, दोनों साइड बगल में, ठीक है। तो मछली, लेकिन अब जो है आंख आ गया उसके स्कल के टॉप पर। मेढक का आंख कहां होता है, ऊपर में होता है, मछली का बगल में होता है। तो ये सब फिश लाइक कैरेक्टर्स और टेट्रापोड लाइक कैरेक्टर्स वेर सीन इन दिस फॉसिल। आप देख सकते हैं, ये फिगर क्लियर है, आपको दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब आप देखो, नाउ यू कैन इजिली distinguish the fish like characters and tetrapod like characters in this fossil. See, these are shoulder bones,
ठीक है, शोल्डर बोन। सो शोल्डर बोन इज, बोन आ गया शोल्डर में, दिस इज ए टेट्रापोड कैरेक्टर। एंड द प्रेजेंस ऑफ नेक, गर्दन, दिस इज ए टेट्रापोड कैरेक्टर। प्रेजेंस ऑफ हेड इज, प्रेजेंस ऑफ हेड इज द क्रेनिएटा कैरेक्टर। ये तो टेट्रापोड कैरेक्टर का स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, और स्पेसिफिक कैरेक्टर ये जो येलो से किए हुए हैं, ये स्पेसिफिक टेट्रापोड कैरेक्टर है, येलो वाला। नेक, eyes on top of the skull, eye socket is present in the skull, so eyes are on top of the skull, this is a tetrapod character। flat skull, tetrapod character है। ribs, इसको माइक्रोस्कोप, इसको थोड़ा एनालाइज करके देखें तो यहाँ पर इस तरह से रिब्स है। सो द प्रेजेंस ऑफ रिब इज टेट्रापोड कैरेक्टर। अब फिश लाइक कैरेक्टर क्या है, यहाँ इसके बॉडी को फिर एनालाइज किया तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, तो ये फिश लाइक कैरेक्टर है। अब फिन्स को एनाटॉमिकली हम देखें, फिन इज ए फिश लाइक कैरेक्टर, बट inside the fin, if you see anatomically, there is presence of bones, there is presence of bones। कौन कौन सा bones? humerus, radius and ulna, wrist। so presence of wrist is a tetrapod character। humerus, radio, ulna, tetra। fin का skeleton जो है, अंदर में fin का skeleton ये है, this is tetrapod character। presence of fin is a fish character। यही जब फिन एक्टिनोप्टेरिक का था तो कैसा था, रे फिन था, बोनी था, रे था, ऐसे ऐसे रे निकला हुआ था उसमें, इस तरह से बोन नहीं था। एक्टिनोप्टेरिकी यानी ऑस्टिस्थिस का, ठीक है, रे फिन। अब लोब हो गया तो राउंड हो गया, यहाँ पर राउंड होने के बाद अपॉर्चुनिटी बना, फिर वो लेटर बोन्स में इस तरह से डेवलप हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ओके, समझ में आ रही है बात मेरी? यस सर। देखते हैं। The recent discovery of a fossil called Tiktaalik has provided new details on how this process occurred. Like a fish, this species had fins, gills, and lungs, and its body was covered in scales. But unlike a fish, Tiktaalik had a full set of ribs that would have helped it breathe air and support its body। रिब जो है आपके लंग को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट भी करता है, तो प्रेजेंस ऑफ रिब है, इसका मतलब है इसमें लंग जो है वेल डेवलप्ड था। ऑल्सो अनलाइक ए फिश, टिकटैलिक हैड ए नेक, गर्दन भी था, एंड शोल्डर्स, शोल्डर बोन था, allowing it to move its head about। गर्दन और शोल्डर बोन की वजह से ये अपने हेड को अब मूव कर सकता है, घुमा सकता है। फिश अपने हेड को मूव कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि नेक नहीं है। हेड इज अटैच्ड टू द बॉडी, पूरा होल बॉडी है, हेड इज अटैच्ड। लेकिन बीच में नेक हो जाने से अब हेड जो है बॉडी, विदाउट बॉडी को मूव किए हेड कैन मूव। फाइनली द बोन्स ऑफ टिकटैलिक्स front fin have same basic pattern found in all lobed animals। one bone, that is humerus, followed by two bones, radius and ulna, followed by a group of small bones that comprise the wrist। ठीक है, इस तरह से इसमें सारे बोन्स थे, किसमें? टिकटैलिक में। Paleontologists were on the hunt for fossils that could shed light on the evolutionary origin of tetrapods based on the ages of previously discovered fossils। Scientists, paleontologists खोजना चाहते थे कि ऐसा फॉसिल जो टेट्रापॉड और फिश के बीच का हो। ओके,
सो बेस्ड ऑन द एजेस, किस टाइम पर वो हो सकता है, उस आधार पर उन्होंने फॉसिल का डिस्कवरी शुरू किया। यानी उस साइट पर आप डिगिंग करो जो उस टाइम का हो। मिट्टी में आप जब खुदाई करोगे तो टाइम आएगा, 10 फीट खुदाई करने पर जो लेयर मिलेगा वो किस टाइम का है। 100 फीट खुदाई करोगे तब वो कौन सा टाइम आएगा, इस तरह से टाइम आएगा। एंड लोकेशन भी पहचान करके, आइडेंटिफाई करके, गेस करके कि यहाँ पर हो सकता है टेट्रापोड का एंसेस्टर। क्योंकि टेट्रापोड का एंसेस्टर कहाँ मिलेगा, लैंड पर तो मिलेगा नहीं, मरीन में ही होगा, क्योंकि वो फिश, मरीन लाइफ था एंसेस्टर का। फिश से निकलेगा तो डायरेक्ट तुरंत तो मरीन पर आ नहीं जाएगा, पहले लैंड पर आ नहीं जाएगा, पहले कुछ टाइम मरीन लाइफ होगा उसका। तो इस तरह से उन्होंने खुदाई किया। रिसर्चर्स वेर लुकिंग फॉर अ डिग साइट विथ रॉक्स अबाउट 365 to 385 मिलियन ईयर्स ओल्ड। इतना मिलियन ईयर ओल्ड के रॉक में खुदाई किया। और कहां पर मिला उनको, एलिस मेरे आइलैंड इन कैनेडियन आर्कटिक, कनाडा के एकदम आर्कटिक सर्कल में ये आइलैंड पर, वहां पर मिला उनको। पहले वो टेक्टोनिक मूवमेंट में नीचे होगा, फिर मूव करके ऊपर चला गया होगा, आर्कटिक रीजन में चला गया वो लैंड का पीस। Was one of the few such sites like to contain fossil because it was once a river. The search at this site was rewarded by the discovery of fossils, और उनको मिल भी गया, discovery of fossils of a 375 million year old, 375 मिलियन साल पुराना उनको एक लोब फिन फिश मिला, फिश लाइक एनिमल मिला, लोब फिन, और नाम दिया गया उसका टिकटैलिक। As shown in the chart and photographs below, Tiktaalik exhibits both fish and tetrapod characters. White matters. As the most tetrapod-like fish known, Tiktaalik documents key steps in the vertebrate transition from water to land. क्योंकि यहाँ पर की ट्रांजिशन हो रहा है वर्टिब्रेट का वाटर से लैंड की तरफ। Since Tiktaalik predates the oldest known tetrapod by 10 million years, अभी तक जो सबसे पुराना उनको टेट्रापोड मिला था उससे भी पुराना मिल गया टिकटैलिक, 10 साल 10 मिलियन ईयर्स और पुराना था टिकटैलिक। सो और इसका फीचर सजेस्ट कर रहा है दैट की टेट्रापोड ट्रेट्स सच एज रिस्ट, रिब्स एंड नेक वेयर इन फैक्ट ancestral to the tetrapod lineages. That is why this is important. Tiktaalik. The discovery also shows the predictive capacity of paleontology in identifying likely location of fossil of interest. Okay, so you can see this figure. अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बोन हो गया इसमें। Although it is unlikely that Tiktaalik could walk on land, its front fin skeleton suggests that it could prop itself up in water on its fins. ये सब होने के बावजूद भी Tiktaalik was inhabiting the marine life, but अब एक्सटिंक्ट हो गया है। प्रॉपर प्रमाण एविडेंस तो हमारे पास नहीं है, हम अनुमान ही लगा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इट इज अनलाइकली दैट टिकटैलिक कुड वॉक ऑन लैंड, कि टिकटैलिक लैंड पर चल रहे होंगे। इट्स फ्रंट फिन स्केलेटन सजेस्ट दैट इट कुड प्रॉप इटसेल्फ अप इन वाटर ऑन इट्स फिन। तो फ्रंट फिन का जो स्ट्रक्चर है उससे, क्योंकि उसमें रेडियस अल्लाह ये सब है, इससे ये लग रहा है कि ये प्रॉप कर सकता है, उछल कूद कर सकता था पानी से बाहर, बट ये चल नहीं सकता था। ओके, सो टिकटैलिक एंड अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉसिल डिस्कवरीज हैव अलाउड पैलियोंटोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट बार बार आ रहा है, जानते हो ना पैलियोंटोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? यू आर अवेयर ऑफ दिस? Anybody? Fossils. The study of fossils. The scientists
who are engaged in the study of fossil. स्टडी ऑफ फॉसिल तो दूसरा हो गया, वो साइंस हो गया, पैलियोंटोलॉजी. पैलियोंटोलॉजिस्ट मतलब द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन स्टडीइंग of fossils have allowed paleontologists to reconstruct how fins became progressively more limb-like over time, culminating in the appearance of the first tetrapod, that is 365 million years ago. यानी 365 million years ago फर्स्ट टेट्रापोड आया. फर्स्ट टेट्रापोड हम किसको कह रहे हैं अभी हम आगे बताएंगे आपको. अब इस फिगर पर आप लोग ध्यान दीजिए. ये फिगर दिख रहा है आपको? टिकटैलिक जो था वो फर्स्ट टेट्रापोड नहीं था. अगर सवाल आएगा फर्स्ट टेट्रापोड कौन है तो हम बताएंगे आगे. अभी मेरी आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Tiktaalik was having the tetrapod characters, although but Tiktaalik was in between the tetrapod and fish. Connecting links. Connecting link. Tiktaalik was not fully tetrapod. So the first tetrapod, when does it appeared? 365 million years ago. और Tiktaalik हमको कब मिला? 375 million years पहले. ठीक है? 375 मिलियन ईयर्स का है ये है. उसके 10 मिलियन साल का के बाद जो है जो फॉसिल मिला हमको, उसमें मिला हमको प्रॉपर टेट्रापोड कैरेक्टर. कौन सा? अब आप इस फिगर को देखिए. हम इसलिए बोले थे, हम जो टाइम स्केल लिखा है उसमें ये 5-10 का आपको अंतर मिलेगा यहाँ पर. ठीक है, तो उसको इग्नोर कर देना. वो इंडियन ऑथर का बुक्स है, ये दूसरा है. तो लंग फिश वाज फर्स्ट. इस फिगर को आप लोग दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आएगा. Yes. देखो ये व्हाइट लाइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है इसका प्रेजेंस किसी भी एनिमल का, जहां पर ये व्हाइट लाइन है. तो जैसे ये लंग फिश है, ये कब स्टार्ट हुआ व्हाइट लाइन, ये व्हाइट कब स्टार्ट हुआ व्हाइट, तो आप कोरेस्पॉन्ड करो, स्केल से नीचे जाओ, टाइम देखो. इट इज आफ्टर साइलूरियन. आफ्टर साइलूरियन मीन्स at the start of the Devonian time period. Okay, lungfish appeared in the Devonian at the start of the Devonian period. Here it is shown. लेकिन हम जो बताए थे टाइम स्केल उसके अनुसार लेट साइलूरियन हो जा रहा है, क्योंकि 5-10 का आगे पीछे है. इस फिगर के अनुसार यहाँ हो जा रहा है स्टार्ट ऑफ द डेवोनियन. तो कोई नहीं, ऐसे याद उतना समझने के लिए समझ लो. अभी लंगफिश अपीयर्ड हियर और अभी तक है, ये एरो बना हुआ है, ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ. एक लिनियज जो है, फिर इसका एक ब्रांच जो है लंगफिश का डेवलप्ड इनटू दैट ब्रांच. ये आया, क्या नाम है? यूस्थेनोप्टेरॉन.